नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राम रावण की युद्ध कैसे चल रहा था। वही कहानी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में भी ये कहानी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में कुछ ऐसे घटा था जो कि आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपके मन में बहुत सारा डाउट रह जाएगा और ये डाउट शायद कभी क्लियर भी नहीं होगा। तो चलिए वो सारे टॉपिक को पहले कवर करते हैं। मतलब वही कहानी आगे चल रहा है लेकिन बीच की कहानी जानना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ मैं वार बताऊंगा तो बीच की कहानी फिर रह जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो रावण लक्ष्मण जी को एक भाले से घायल कर देता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को घायल देख राम जी को बड़ा दुख पहुंचता है, लेकिन राम जी सोचते हैं कि नहीं, ये समय दुख करने का नहीं है, ये समय युद्ध करने का है। और राम जी फिर धनुष उठाते हैं और युद्ध को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन राम जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी की शरीर पे जो भाला लगा है उसे कोई निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भाला बहुत ही ज़्यादा डीप, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस गया था। तो राम जी खुद जाते हैं और उस भाला को लक्ष्मण जी की शरीर से निकालते हैं। जब वो भाला को निकाल रहे थे तो रावण पीछे से वार करता है, पीछे से तीर चलाता है और राम जी की शरीर पे बहुत सारा तीर भी लगता है। लेकिन राम जी बहुत सारे तीर को ध्यान नहीं देते हैं, वो पहले भाला को निकालते हैं। जब भाला निकल जाता है तो राम जी सबको बोलते हैं कि सब आराम से बैठ जाओ। राम जी बड़े गुस्से में थे, सबको बोलते हैं कि आराम से बैठ जाओ और देखो, आज मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि सारा दुनिया इस युद्ध को याद रखेगा। देवता, गंधर्व, महर्षि, दानव सब देखेंगे ये युद्ध कैसे होगा। तो राम जी बड़े ही गुस्से के साथ बड़े भयंकर युद्ध करना फिर चालू करते हैं। रावण भी युद्ध करता है, दोनों की तीर भयंकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा साउंड भी क्रिएट होता है। फिर रावण देखता है कि राम जी की गुस्से को सामना कर पाना अब मुश्किल होगा, तो रावण युद्ध भूमि से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्रेक होता है, यानी कि एक छोटा सा गैप होता है जहाँ पे लक्ष्मण जी की ट्रीटमेंट होगा। तो रावण युद्ध भूमि से चला गया और राम जी फिर लक्ष्मण जी को देखते हैं। लक्ष्मण जी खून से लथपथ जमीन में गिरे हुए थे। राम जी लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और बेड़ाप करते हैं। जैसे श्रीमद् रामायण में राम जी बेड़ाप कर रहे थे वही सारा सेम सीन यहाँ पे चिपका दीजिए। राम जी सुषण को पूछते हैं कि हे सुषण, चेक कीजिए लक्ष्मण ठीक है कि नहीं, मतलब जीवित है कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुषेण लंका की वैद्य नहीं है, मतलब वाल्मीकि रामायण में लंका की वो वैद्य नहीं है, वो एक वानर ही थे, वो सुग्रीव की फादर इन लॉ थे। लेकिन रामचरितमानस में सुषेण एक वैद्य थे। जैसे श्रीमद् रामायण में दिखाया गया है लगभग वैसा ही कहानी है। तो हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो सुषेण राम जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण ठीक है, बस उनकी मूर्छा को जल्दी हमें तोड़ना होगा, उनकी ट्रीटमेंट जल्दी करना होगा। तो सुषेण हनुमान जी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं। तो आपके मन में अभी डाउट क्रिएट हो गया होगा कि हनुमान जी तो संजीवनी पहले ला चुके थे, तो फिर से क्या वो संजीवनी लाने गए थे? तो क्या ऐसा 2 बार हुआ था? तो ये सारे सीन को मैं अच्छे से अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी डाउट एक बार में क्लियर होने वाला है। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसे टोटल 3 इमरजेंसी सिचुएशन आया था। पहला इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे नागपाश अस्त्र चला था, दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र चलाया था, तीसरा इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे रावण ने भाला से प्रहार किया था। टोटल 3 इमरजेंसी सिचुएशन। पहला इमरजेंसी सिचुएशन में जब नागपाश अस्त्र चला था वहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों घायल थे और गरुड़ जी आए थे और उनको बचाए थे। सेकेंड इमरजेंसी सिचुएशन में राम जी, लक्ष्मण जी और बाकी सारे योद्धा भी घायल थे। सबको बचाने के लिए हनुमान जी गए थे, संजीवनी लाए थे। जाम्बवान जी की इंस्ट्रक्ट करने पर वहाँ पे जाम्बवान जी इंस्ट्रक्ट किए थे हनुमान जी को, फिर हनुमान जी संजीवनी लाए थे। तीसरा सिचुएशन में लक्ष्मण जी सिर्फ मूर्छित थे और सुषेण यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए। तो आई थिंक क्लियरली मैं समझा दिया हूँ। टोटल 3 सिचुएशन ऐसे वाल्मीकि रामायण में हुआ है। तो हनुमान जी फिर संजीवनी लाते हैं और सिर्फ संजीवनी नहीं, टोटल वो 4 जड़ी बूटी लाए थे। विशल्यकरणी, सवर्णकरणी, संधानी और संजीवनी, ये टोटल 4 जड़ी बूटी को लाए थे। इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बना चुका हूँ और वहाँ पे मैं क्लियरली बताया हूँ कि कौन सा जड़ी बूटी की क्या काम है। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको जानना है कि इन जड़ी बूटियों का एग्जैक्टली काम क्या था और वो कैसे लक्ष्मण जी को ठीक किए थे। तो वो 4 जड़ी बूटी लाने के बाद फिर सुषेण लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करते हैं और लक्ष्मण जी तुरंत ठीक हो जाते हैं। और जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को देख के फिर खुश हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और फिर वो लक्ष्मण को अपना प्यार देते हैं। लक्ष्मण जी फिर राम जी को बोलते हैं कि आपने जो प्रण लिया है, मतलब रावण की वध करने की बात चल रहा है, तो आपने जो प्रण लिया है उसे कंप्लीट कीजिए, सूर्यास्त होने से पहले रावण का वध कर दीजिए। तो जब लक्ष्मण जी ये बात करते हैं तो राम जी बोलते हैं कि हाँ, मैं अभी ये टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ। तो रावण फिर लौट चुका था और फिर से रावण और राम की महायुद्ध चालू होता है।
लेकिन रावण को हमेशा से एक बेनिफिट रहता था कि वो रथ के ऊपर है और राम जी नीचे जमीन पे खड़े होके लड़ रहे हैं। तो जब देवता ये युद्ध को देखते हैं उनको लगता है कि ये फेयर बात नहीं है। तो इंद्रदेव फिर क्या करते हैं, अपने रथ को भेजते हैं, अपनी सारथी को भी भेजते हैं जिनका नाम है माताली। तो माताली फिर रथ लेके राम जी के सामने आते हैं और राम जी उस रथ के ऊपर चढ़ के फिर रावण के साथ युद्ध करना चालू करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों राम रावण की फिर से युद्ध कंटिन्यू हुआ था, जिसको हम राउंड 2 कहेंगे और अगले वीडियो में वो युद्ध को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो युद्ध फिर आगे बढ़ा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।